हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्निंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं जनवरी माह के करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने आपको जनवरी माह के करंट अफेयर्स के सबसे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे। और अभी मैं आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड। इसमें मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ला के दूंगा। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय है अभी ये करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोजगारोन्मुखी मोबाइल ऐप रोजगार संगी किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपको यहाँ बताना है कि रोजगार संगी एक मोबाइल ऐप है, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसको छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। और यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो रोजगारोन्मुखी ऐप मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा रोजगार संबंधियां जो भी जानकारी होती है वो मिलेगी। तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, नौवां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों, ये नौवां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत आपको बताना है किस शहर में हुई है, कहाँ हुई है। तो 19 जनवरी 2020 को हुई थी, कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, निलंबित भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो दोस्तों, ओलंपिक से निलंबित है, इसलिए इसको मैंने लिखा निलंबित भारतीय तीरंदाजी संघ की जो अध्यक्ष किस कौन बनाया गया है? तो ये बनाया गया केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इनको 4 साल के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये निलंबित है अपने ओलंपिक गेम्स से, इसलिए इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है 4 साल के लिए वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? अब 26 जनवरी 2020 को जो भारत ने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है, उसमें मुख्य अतिथि के बारे में आपको बताना है। तो वो थे ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे, उनका नाम था जेर मेसियस बोल्सोनारो। ये हमारे 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और वह 4 दिन की भारत यात्रा पर 24 जनवरी को ही भारत पहुंच गए थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस दिन भारत पहुंचे। ये बहुत टाइम आ चुका है कि कोई भी अतिथि आता है तो किस दिन भारत पहुंचता है। तो उनकी 4 दिन की यात्रा थी और वो 24 जनवरी को भारत पहुंचे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का 2020 के वैश्विक प्रतिभा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में किस स्थान पर आ गया है? तो भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक के स्थान के इसमें? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 72वें स्थान पर भारत आ गया है। फिर नेक्स्ट है, वीमेन ऑन व्हील सेवा का प्रारंभ कहाँ और किस लिए किया गया है? तो दोस्तों, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह सेवा शुरू की गई है। और यह एक टैक्सी सेवा है जो महिलाओं के लिए महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित होगी। तो ये आप याद रखना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा दिल्ली में है। वहीं पर वीमेन ऑल व्हील सेवा प्रारंभ की गई है, जो महिलाओं के लिए महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित होगी और एक टैक्सी सेवा है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यूपीआई द्वारा भुगतान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली कंपनी बन गई है? अब दोस्तों बताना कि कौन सी दूरसंचार कंपनी है यूपीआई द्वारा भुगतान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली कंपनी बन गई। तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने यूपीआई स्टार्ट कर दिया है, आपको याद रखना है। और रिलायंस जियो ने यूपीआई पावर्ड पेमेंट सेवा लॉन्च की है। तो मेनली यूपीआई से पेमेंट भुगतान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली या यूपीआई द्वारा भुगतान करने वाली पहली कंपनी बन गई है रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 14 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया गया है। और यह पुरस्कार भारत का एकमात्र मंच है जो भारतीय लेखकों और भारतीय साहित्य को एक पहचान देता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह एकमात्र मंच है भारत का जो भारतीय लेखकों और भारतीय साहित्य को एक पहचान देता है। तो इसको इसका नाम याद रखना, क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड से 17वां संस्करण है और मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2020 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है? दोस्तों, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो दोस्तों, 141 टोटल मिला के 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, 16 पद्म विभूषण है और 118 पद्मश्री है। ये नंबर भी अच्छे से याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने सात लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए। तो आपको उनके नाम बताना कि किन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए।
अब मैं आपको उन सातों के नाम बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण। तो सबसे पहले सुषमा स्वराज, फिर है अनिरुद्ध जगन्नाथ, फिर मैरी कॉम, फिर जॉर्ज फर्नांडिस, फिर अरुण जेटली, फिर छन्नूलाल मिश्र और फिर विश्वेश तीर्थ। इन 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नामों को याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर। शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? अब दोस्तों यहाँ पे आप नाम भी आप अच्छे से याद कर लेना। शिव भोजन योजना तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब आप जानते हो वहाँ पे शिव जो शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनाई गई, तो शिव भोजन इन्होंने योजना शुरू की है। और ये योजना क्या है? इस योजना में गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इस प्रकार की योजना है, गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है 62वें ग्रेमी पुरस्कार लॉस एंजलिस में 26 जनवरी को दिए गए। तो इंपॉर्टेंट है ग्रेमी पुरस्कार। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों ये 62वें ग्रेमी पुरस्कार आपको ये भी याद रखना है, लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, इसको इस वाले एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है 62वें ग्रेमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों जितने भी ये पुरस्कार अवार्ड दिए जाते हैं इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपके सारी चीजें रहेंगी। तो दोस्तों बैड गाय को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए के नए सीईओ कौन बने? तो आपको यहाँ बताना है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं। तो उनका नाम है सुनील मेहता। ठीक है, और ये पहले पंजाब बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन बैंक एसोसिएशन है, तो इसके सीईओ जो बने हैं उनका अभी बने, तो आपको नाम अच्छे से याद रखना है, सुनील मेहता जी बने हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अब आपको बताना है कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है तरनजीत सिंह संधू को। अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया है, तो आपको बताना है वो कौन सा ऑपरेशन है। तो वो है ऑपरेशन वेनिला, इसको शुरू किया गया है। तो दोस्तों क्या है वेनिला? तो चक्रवात डायना वहां पे आया था कि उसकी वजह से मेडागास्कर में तबाही हो गई थी, बहुत सारी आपदाएं आई थी, तो उसमें सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना ऑपरेशन वेनिला भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया है मेडागास्कर में। नेक्स्ट है भारत के विदेश सचिव के पद पर किसने नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, उनका आपको नाम बताना है कौन नए विदेश सचिव हैं। और उनका नाम है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला। ये नए विदेश सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और जो पूर्व जो विदेश सचिव थे वो मैं आपको बता दूं, वो थे विजय गोखले, तो ये पूर्व में थे, और अब नए जो बन गए वो हर्षवर्धन श्रृंगला, ये नए बन गए हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार कौन जीता? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ये, और किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों रानी रामपाल। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है, और साथ में यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वो पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। तो ये 2 चीजें आप याद रखना। और साथ में रानी रामपाल ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी उनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से किस दिन यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? अब दोस्तों आपको पता है ब्रेग्जिट इन लोग का आया था, अलग होने का यूरोप से, संघ से। तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोप की सदस्यता आधिकारिक रूप से छोड़ दी। मतलब अब सचमुच, मतलब अब ब्रिटेन वाकई यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। और ब्रेग्जिट आया था कि पक्ष में जनमत संग्रह हुआ था 3 साल पहले, तो उसमें उस समय के बाद आज ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से सदस्यता छोड़ दी है, मतलब ब्रेग्जिट आने के 3 साल बाद 31 जनवरी 2020 को। आप यही डेट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मेरा सेशन आज का खत्म समाप्त होता है यहाँ पर। और सबसे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको जनवरी के दिए, साथ में आपको मैं दिसंबर और जनवरी का एक पूरा फुल वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहना दोस्तों मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।